डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी न्यू 9th क्लास बायोलॉजी जो कि पीटीबी 2025 एडिशन है उसके चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज़ हैं 30 उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वैसे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन जो है उसकी वीडियोस भी आपको चैनल से मिल जाएंगी मेरे। तो अब हम आज चैप्टर नंबर 1 के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट डज़ अ फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी। एक जो फार्माकोलॉजिस्ट है वो क्या इनमें से स्टडी करता है। अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी का जो वर्ड है वो फार्मासिस्ट से निकला है और आपके जहन में शायद फार्मेसी होगा कि फार्मेसी से हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। तो ये वर्ड आपने इस तरह से अपने जहन में रिलेट कर लेना है। फार्माकोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान है जो कि ड्रग्स और उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करता है। इनमें से बाकी ऑप्शन जो हैं वो ट्रू नहीं है। ए ऑप्शन जो है हमारे पास वो ट्रू है, ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है द कुरान रिलेट ह्यूमन क्रिएशन टू। जो कुरान मजीद है उसके अंदर ह्यूमन की जो क्रिएशन है उसे किस किस चीज़ से रिलेट किया गया है। ऑप्शन ए है डस्ट, बी वाटर, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज। तो कुरान मजीद के अंदर जो है वो क्ले का जिक्र भी पाया जाता है और इसी तरह पानी का जिक्र भी पाया जाता है कि हमने इंसान को यानी इन दोनों चीज़ों का जिक्र मिलता है जिससे इंसान को बनाया गया है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया गया है। तो सी ऑप्शन ठीक है हमारे पास, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें तो थर्ड एमसीक्यू है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट इन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के अंदर इनमें से कौन सी जो फील्ड है उसने एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। कंप्यूटर साइंस, तो जाहिर है रोबोटिक्स जो है वो मेन फील्ड ही कंप्यूटर साइंस की है। साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी जो है रोबोटिक्स में जो एआई है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी वजह से काम हुआ है। इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के बगैर रोबोट जो है वो क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका ट्रू ऑप्शन है। आंसर नंबर जो है आंसर डी है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज ये ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर अब हम देखें एमसीक्यू नंबर 4 को तो इसमें पूछा गया है द फर्स्ट स्टेप इन अ साइंटिफिक मेथड इज़। साइंटिफिक मेथड जो कि आप लोगों ने स्टडी किया है चैप्टर 1 में, उसमें उसका जो पहला स्टेप है वो क्या है। तो सबसे पहले जब भी हमने कोई साइंटिफिक स्टडी करनी होती है तो उसमें हमें ऑब्ज़र्वेशन जो कि हमारे 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू हम ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। और ऑब्ज़र्वेशन जो है वो किसी भी साइंटिफिक मेथड का हमेशा पहला स्टेप होता है। तो आंसर बी जो है ऑब्ज़र्वेशन ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस और डेटा कलेक्शन ये तो बहुत बाद के जो हैं स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी जो कि एक ब्रांच है साइंस की, इसमें हम क्या जो है वो स्टडी करते हैं, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, फंजाई को, वायरस को या इकोसिस्टम को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो तो नहीं है, इसी तरह वायरस भी वायरोलॉजी होता है, तो इकोसिस्टम भी नहीं है। आंसर जो है वो हमारे पास फंजाई इसका करेक्ट ऑप्शन है। फंजाई को स्टडी फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम सिक्स्थ एमसीक्यू को देखते हैं। इसमें पूछा गया है मलेरिया इज़ काज्ड बाय। मलेरिया के टॉपिक से ये एमसीक्यू है कि मलेरिया जो है वो इनमें से किन जो है ऑर्गेनिजम्स की वजह से काज होता है, क्या वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, फंजाई। तो यहाँ पे जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रू ऑप्शन है। यहाँ पे बैक्टीरिया भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है लेकिन जो प्लाज्मोडियम है वो स्पेसिफिक है, तो आप स्पेसिफिक यानी कि प्लाज्मोडियम को टिक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो किस सन या किस डेट पे मुकम्मल हुआ था। तो 2003 में जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था। ये एमसीक्यू भी साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड में से लिया गया है। नेक्स्ट अब हम एट्थ एमसीक्यू पे मूव करते हैं जी। तो एट्थ एमसीक्यू में पूछ रहे हैं व्हाट डज़ द वर्ड बायोलॉजी मीन। बायोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो बायो मीन लिविंग, लॉजी मीन स्टडी। तो बायो
लिविंग थिंग की स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ लाइफ भी इसे कह सकते हैं। लिविंग थिंग जो है वो लाइफ से ही है, तो आंसर ए जो है हमारे पास वो ट्रू है, स्टडी ऑफ लाइफ। 9th MCQ में पूछा गया द स्टडी ऑफ हेरिडेटरी ट्रेट इज़ कॉल्ड। इनमें से कौन सी जो फील्ड है उसमें हम हेरिडिटरी ट्रेट्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो जेनेटिक्स ऐसी हमारे पास फील्ड है जिसके अंदर हम ऐसे करैक्टर को स्टडी करते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल होने होते हैं। MCQ नंबर 10 को अब हम देखते हैं। 10th MCQ में पूछा जा रहा है कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व इन द कोलैबोरेशन ऑफ। जो कैंसर की रिसर्च है उसमें किस किस चीज़ की कोलैबोरेशन जो है वो ज़रूरी है, ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली कैंसर के जो स्टडी करने वाले हैं उनको बोला जाता है, डॉक्टर्स। और इसी तरह फार्माकोलॉजिस्ट का भी मैंने आपको बताया था कि ये अद्वियात से रिलेटेड है, और जेनेटिक्स जो है वो जीन्स के अंदर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास ट्रू है? हमारे पास ये जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है ए और बी, ये दोनों जो हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और जेनेटिक्स, ये तमाम लोग अगर मिल के बैठेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो ही जो है कैंसर की बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है। तो बोथ ए एंड बी हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। 11th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया हाइपोथेसिस मस्ट बी। एक हाइपोथेसिस के आपने करैक्टर्स पढ़े होंगे, उनमें से कौन सा जो है ये करैक्टर एक हाइपोथेसिस के पास होना चाहिए? क्या वो टेस्टेबल होनी चाहिए, हमेशा ट्रू होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, या नॉन एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए? तो इसमें से ए ऑप्शन जो है वो ट्रू है। एक हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल होनी चाहिए, ये उसके बहुत ही अहम करैक्टर है। नेक्स्ट अब हम जो है 12th MCQ को देखते हैं। इसमें पूछा गया है द कुरान एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ लाइफ थ्रू। कुरान मजीद में जो है वो लाइफ की स्टडी को जो है वो किस तरह से एम्फसाइज किया गया है, किस तरह से हमें लाइफ की स्टडी करनी चाहिए? बाय ऑब्जर्विंग नेचर, एक्सप्लोरिंग साइंस, बोथ ए एंड बी। तो हमें जो है वो दोनों तरीक़ों से, यानी ऑब्जर्विंग नेचर और एक्सप्लोरिंग साइंस, दोनों तरीक़ों से स्टडी करने पे, गौर व फिक्र करने पे जो है हमें एम्फसाइज किया गया है। सी ऑप्शन इसका ट्रू है, बोथ ए एंड बी। 13th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी हम किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में करते हैं? क्या बॉटनी में करते हैं, जोलॉजी में, इकोलॉजी में, या जेनेटिक्स में? तो मेन जो साइंस जो बायोलॉजी की 3 फील्ड हैं उसमें आपको पता है कि बॉटनी, जोलॉजी और एक है माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 फील्ड्स आ जाती हैं। उसमें से बॉटनी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट की स्टडी है, जोलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो इसमें जो है वो हमें एनिमल्स की स्टडी के बारे में पूछा गया, तो जोलॉजी। ये जू से वर्ड निकला है, आपने याद रखना है। जू के अंदर जो है वो आप एनिमल्स को देखते हैं, शेर वगैरह। तो बॉटनी जो है वो जड़ी बूटियों से भी आप याद रख सकते हैं। तो बॉटनी जो है वो पौधों के बारे में स्टडी है, और जोलॉजी जू से याद रखना है, एनिमल्स के बारे में है। नेक्स्ट 14th MCQ पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है क्लाइमेट चेंज रिसर्च इन्वॉल्व कोलैबोरेशन अमंग। क्लाइमेट चेंज की जो रिसर्च है उसमें किन किन साइंसेज में कोलैबोरेशन होना लाजमी है? इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर है। इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, ये तमाम जो हैं वो क्लाइमेट चेंज। इकोनॉमिक्स जो है वो इकोलॉजी वगैरह तो आपको डायरेक्टली जो है वो लिंक लग रही होगी, एटमॉस्फेरिक साइंस भी। इकोनॉमिक्स किस तरह से, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारी इकोनॉमी भी मुतासिर होती है। लाइक पैदावार वगैरह कम या ज़्यादा होती है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से डिफरेंट रीजन में, तो उससे डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह सोशियोलॉजी भी, सोशल बिहेवियर्स भी इस पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम 15th MCQ को देखें, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड। तो अभी मैंने जोलॉजी वाले MCQ में एक्सप्लेन किया था, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबायोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसे हम माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं।
नेक्स्ट अब हम 16th MCQ पे मूव। 16th MCQ में आप देख सकते हैं पूछा गया प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम थ्रू। प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में किस तरह से एंटर होता है? कॉन्टेमिनेटेड फूड से, मॉस्किटो बाइट से, वाटरबोर्न इन्फेक्शन है, एयरबोर्न पार्टिकल से। तो एयरबोर्न और वाटरबोर्न इन्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। मॉस्किटो बाइट से जो है वो प्लाज्मोडियम जो कि हमारे अंदर मलेरिया काज करता है, मलेरिया बुखार जो, वो मॉस्किटो बाइट के थ्रू हमारे अंदर एंटर होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें 17th MCQ है, इसमें पूछा गया कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ यूज टू। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में से ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कंट्रोल ग्रुप जो है वो यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर किस वजह से? टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस के, कंपेयर करने के रिजल्ट, कलेक्ट करने के लिए डाटा, या जनरेट करने के लिए क्वेश्चन। तो बेसिक हम जो एक्सपेरिमेंट के अंदर दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो उसकी वजह ये होती है कि हम दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें। और फ़र्क ये होता है कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप को तमाम नॉर्मल कंडीशन दी जाती हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो कंडीशन दी जाती है जिसको हमने टेस्ट करना होता है, और फिर दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं कि क्या चेंजेस हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका ट्रू है, कंपेयर करने के लिए रिजल्ट्स को। 18th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। एक साइंटिफिक मेथड का फाइनल स्टेप कौन सा होता है? तो लास्ट पे जो है वो हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो कंक्लूजन यानी सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम 19th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन्वॉल्व रिसर्चर्स फ्रॉम। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए किस किस टाइप के, कौन कौन से रिसर्चर जो हैं इन्वॉल्व किए गए थे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी मॉलिक्यूल्स जो पाए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जेनेटिक्स का आपको पता ही है, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो ये तमाम जो फील्ड हैं उनको कोलैबोरेट करना पड़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, क्योंकि सारा डाटा जो था वो इंफॉर्मेटिक्स के थ्रू इकट्ठा किया गया और फिर कंप्यूटर के अंदर जो है स्टोर किया गया, इतना ज़्यादा डाटा जो था, और शेयरिंग वगैरह भी हुई और जेनेटिक्स के थ्रू उसको रिकॉर्ड किया गया। तो ये सी ऑप्शन इसका ट्रू है, बोथ ए एंड बी। 20वां MCQ अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरियर इन बायोलॉजी। इनमें से कौन सा जो है वो कैरियर है बायोलॉजी में? तो फार्माकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट। तो बेसिक जो है फार्माकोलॉजिस्ट जो है ये बेसिक बायोलॉजी की फील्ड है, इसको जो है आप एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हैं। 21th MCQ को देखें द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस इज़ टू। साइंस में हम एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह है? तो उसकी जो मेन वजह है हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूव करना है, कि टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को, या समराइज करना है। तो हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता, समटाइम हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती हैं। तो टेस्ट करना बेसिक है, टेस्ट करके उसे ट्रू या उसे सही या गलत साबित करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हाइपोथेसिस को हम हमेशा ट्रू ही प्रूव करें। तो टेस्ट द हाइपोथेसिस, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 22 MCQ में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इनमें से कौन सी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हैं? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन, रोबोटिक्स एंड एआई, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी जो हैं ये दोनों ही इसका आंसर है, सी जो है इसका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर 23 MCQ को देखें हम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट फोकस ऑन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? ऑर्गन सिस्टम पे? तो नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो स्टडी करता है। तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल से बहुत ऊपर का लेवल है। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद सेल आता है, फिर टिश्यू आता है, फिर टिश्यू के बाद कहीं जाके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आते हैं। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए एक मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्टडी जो है वो, यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। बाकी इकोसिस्टम, रिलेशनशिप और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ये भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अब चलते हैं 24 MCQ पे। 24th MCQ जो है वो इकोलॉजिस्ट के बारे में है कि इकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजिस्ट जो हैं वो
आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है इको सिस्टम, ठीक है, इकोलॉजिस्ट, इको सिस्टम। तो याद रखना है इकोलॉजिस्ट जो हैं वो इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम के बारे में जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। 25th MCQ को देखें, या थ्योरी इन साइंसेस, साइंस के अंदर थ्योरी का क्या जो है वो रुतबा है या क्या उसकी एक वैल्यू है। अ प्रूवन फैक्ट है, अ वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन है, रैंडम गेस है, या एक हाइपोथेसिस है। तो ऐसी वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन है जिस पे बार बार टेस्ट किए जा रहे हों और वो उन टेस्ट पे पूरा उतर रही हो, इसको हम थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी के बाद जो है वो लॉ भी बनता है। नेक्स्ट है 26th MCQ, इसमें पूछा गया है मेडिकल रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व कोलैबोरेशन विद। मेडिकल रिसर्च में कौन कौन सी जो हैं वो किस चीज़ के साथ जो है ज़्यादातर कोलैबोरेशन किया जाता है। तो मेडिकल रिसर्च में हम ज़्यादातर जो है वो बायोकेमिस्ट के साथ जो है वो कोलैबोरेट करते हैं। बाकी जो हैं वो मेन फील्ड नहीं है। एस्ट्रोनॉमर जैसे आपको पता है फिज़िक्स के अंदर चली जाती है, इसी तरह इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मेन जो है बायोकेमिस्ट जो है वो फील्ड इसमें कोलैबोरेट करती है। 27th MCQ को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है। सेल थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या ऑल ऑफ दीज। तो ये तमाम जो हैं ये प्रिंसिपल्स हैं। सेल थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो हैं ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। 28 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है द कुरान इनकरेजेस साइंटिफिक स्टडी थ्रू। कुरान मजीद जो है वो किसके थ्रू जो है साइंटिफिक स्टडी को इनकरेज करता है। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसमें ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रोबोटिक्स हैज़ एडवांस ड्यू टू कोलैबोरेशन बिटवीन। रोबोटिक्स जो है उसने एडवांस कैसे हुई है, किन फील्ड की कोलैबोरेशन से जो है ज़्यादा एडवांस हुई है। तो न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इन चारों फील्ड की कोलैबोरेशन से जो है वो कंप्यूटर साइंस ने एडवांसमेंट या तरक्की हासिल की है। तो बोथ ए एंड बी जो है वो ट्रू ऑप्शन है। लास्ट MCQ है अब हमारा, इसमें पूछा गया है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटरी ट्रेट्स। इनमें से कौन सी ब्रांच में हम हेरिडिटरी ट्रेट्स को जो है वो रिलेट करते हैं या स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक्स जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम ऐसे करैक्टर जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको MCQ समझ आए होंगे। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।